जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अरुण कुमार और हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसमें हम पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं दामोदर से लेके गोदावरी तक। अगर आपने पार्ट 1 प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देखिए, उसके बाद पार्ट 2 शुरू कीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ कृष्णा क्लासेस में और शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो दक्षिण की हैं गोदावरी से नीचे की तरफ। अभी तक अगर हम रिकॉल करें तो हम पढ़ चुके हैं दामोदर पार्ट 1 में, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, यहाँ तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। तो देखिए, जो बंगाल की खाड़ी में जाके जो नदियाँ गिरती हैं, जो प्रायद्वीप भारत से निकलती हैं, वो हैं सबसे पहले है स्वर्णरेखा। ये हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे आएंगी। और इसके ऊपर भी एक नदी है जो हमने पार्ट 1 में पढ़ी है, वीडियो जो बनाई है हमने, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पार्ट 1। यहाँ पे एक दामोदर नदी है जो कि हुगली में जाके गिरती है, हुगली नदी में जाके मिलती है, इसलिए वो इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये है नॉर्थ टू साउथ माउथ इन वेस्ट बंगाल की खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। सबसे पहले ये स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी और गोदावरी, ये सारी नदियाँ हम कवर कर चुके हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पार्ट 1। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी, वेगई और ताम्रपाणी। ये सारी की सारी नदियाँ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इनका सीक्वेंस और नाम एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, बंगाल की खाड़ी में मुहाना वाली नदियों को क्रमशः सजाइए या क्रमानुसार लिखिए, या कौन सी क्रमानुसार नहीं है। तो सीरियल आप याद कर लीजिए। सबसे ऊपर स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी, वैगई और ताम्रपाणी। रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कोड बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और ऐसी पिक्चर आपके दिमाग में चलेगी सारी नदियों की कि वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके, कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी आपको ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक इतनी सारी बन जाती है कि फिर वो ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक बनानी पड़ती है। मैं ट्रिक में विश्वास नहीं करता हूँ और मैं इस तरह से पढ़ाता भी नहीं हूँ कि आपको ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत पड़े। तो हम शुरू करते हैं कृष्णा से। देखिए, कृष्णा नदी जो है वो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये वेस्टर्न घाट है, मैंने आपको ऑलरेडी पेनिनसुलर प्लेटू में पढ़ा दिया है। ये वेस्टर्न घाट का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं सह्याद्री। क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट, जो पूरा वेस्टर्न घाट है, इसमें जो नॉर्दर्न पार्ट है ये वाला, इसको हम कहते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। तो सह्याद्री वेस्टर्न घाट में ही एक महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है सतारा, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट है। सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक महाबलेश्वरम चोटी। कौन सी चोटी है? चोटी का नाम याद रखिएगा, यह है महाबलेश्वरम चोटी। महाबलेश्वरम चोटी, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है महाबलेश्वरम चोटी। महाबलेश्वरम चोटी, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट या सह्याद्री हिल्स, किसी तरह से भी आ सकता है, सारे नाम आपको याद रखने हैं। वहाँ से ओरिजिनेट होती है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाबलेश्वरम चोटी से ओरिजिनेट होती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी उसके बाद चली जाती है हमारी कर्नाटका। देखिए, ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका जाती है। जो जो स्टेट बता रहा हूँ याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हुई, कर्नाटका चली गई। कर्नाटका के बाद देखिए तेलंगाना वाला क्षेत्र है जो आपका ऑरेंज कलर से दिख रहा है। तेलंगाना वाला क्षेत्र के तेलंगाना और ये हमारा आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर भी बनाती है कुछ दूरी तक। तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में यहाँ पे एक नहर भी बनाई गई है, एक नहर भी बनाई गई है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हाल ही में किन दो नदियों के बीच में एक नौका संचलन के लिए नहर बनाई गई है? आंसर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल मुहाने के पास, कृष्णा और गोदावरी के बीच में। क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी हमारी कृष्णा नदी? महाबलेश्वरम वाले क्षेत्र से ओरिजिनेट हो रही थी। महाबलेश्वरम कहाँ है? वेस्टर्न घाट, सह्याद्री, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। महाबलेश्वरम से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होती हुई जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे एक बहुत ही फेमस शहर है, आपने सुना होगा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के किनारे यहाँ पे बना हुआ है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, देखिए जो बॉर्डर वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया तेलंगाना और
आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, इस नदी पे एक परियोजना है जो एग्जाम में पूछ लेता है। निम्नलिखित ये परियोजना किस नदी से संबंधित है? यह है जहाँ लिखा है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना किस पे बनाई गई है? कृष्णा नदी पे बनाई गई है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे बनाई गई है। महानदी पे कौन सा था? मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पार्ट 1 महानदी पे बनाया गया था हीराकुंड डैम। महानदी पे बनाया गया था हीराकुंड डैम। कृष्णा नदी पे बना है नागार्जुन डैम। देखिए कृष्णा जी जो डांस करते हुए नाग के सर के ऊपर चले गए थे, तो नाग से कृष्णा के साथ नाग याद रखिएगा। कृष्णा नदी पे बना है नागार्जुन डैम, ये यहाँ पे बना हुआ है नागार्जुन डैम। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी, लेकिन हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। देखिए अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, लेफ्ट बैंक कौन सा होगा? नदी इस तरह से प्रवाहित हो रही है तो ऊपर से लेफ्ट बैंक होगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भीमा। भीमा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी भी है। भीमा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। जो भीमेश्वर, भीमाशंकर ये जगह है, यहाँ पे एक भीमाशंकर जगह है पूना महाराष्ट्र के पास। महाराष्ट्र में पूना के पास वेस्टर्न घाट या सह्याद्री भी बोल सकते हैं, उसी में एक जगह है भीमाशंकर, वहाँ से ओरिजिनेट होती है भीमा नदी। और भीमा नदी लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी सहायक नदी है कृष्णा की, भीमाशंकर से ओरिजिनेट होती है। इस नदी को हम चंद्रभागा भी कहते हैं। भीमा नदी का दूसरा नाम चंद्रभागा नदी भी है। चंद्रभागा नदी भी इस नदी का नाम है। किसका? भीमा नदी का। कौन कौन से राज्य में बहती है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ये मैप देखिए सही से नहीं बना हुआ है, ये थोड़ा और आगे जाके मिलती है। भीमा नदी कौन से राज्य में बहती है? कृष्णा तो आपको सबको पता ही है 4 राज्यों में बहती है, लेकिन भीमा भी कौन से राज्य में बहती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। देखिए भीमा जो है वो भीमाशंकर पुणे के पास से ओरिजिनेट हो रही थी, ये भीमा है। उसके बाद ये जाती है हमारी कर्नाटका, और ये बिल्कुल तेलंगाना कर्नाटका के बॉर्डर पे यहाँ जाके मिलती है हमारी कृष्णा नदी में। तो 3 राज्यों से होके बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। 3 राज्यों में बहती है हमारी भीमा नदी। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना 3 राज्यों से प्रवाहित होती है भीमा नदी, जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद अगर हम भी क्या देख रहे थे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में दूसरी आती है हमारी मूसी नदी तेलंगाना में बहती है। और हैदराबाद, यहाँ पे है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो यहाँ पे हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी भी है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, और इसके आगे यहाँ पे आके इसमें एक रिवर गिरती है मुन्नेरू भी उसको बोलते हैं। मुन्नेरू भी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद हम देख लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो राइट बैंक में सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है हमारी तुंगभद्रा, राइट साइड की सबसे लंबी। और अगर हम सारी सहायक नदियों के मिला के बात करें तो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट थी हमारी भीमा, लार्जेस्ट है हमारी तुंगभद्रा। लॉन्गेस्ट लंबाई के परपेक्स में होती है, लार्जेस्ट जो होती है वो वाटर वॉल्यूम के परपेक्स में होती है। सबसे ज़्यादा पानी कौन सी नदी लेके आती है? सबसे ज़्यादा पानी लेके आती है हमारी तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा 2 नदियों के मिलने से बनती है, तुंगा और भद्रा। 2 नदियाँ हैं। कर्नाटका का हम्पी शहर यहीं पे है। कर्नाटका का हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। हम्पी आपने सुना होगा, हम्पी तुंगभद्रा के किनारे बसा हुआ है। 2 नदियों के मिलने से बनती है, तुंगा और भद्रा, दोनों मिलकर तुंगभद्रा बनाती है। तुंगभद्रा कर्नाटका और तेलंगाना में बहती है। तेलंगाना नहीं है, आंध्र प्रदेश है नीचे। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में बहती हुई जाके किस में मिल जाती है? कृष्णा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? तुंगभद्रा के अलावा इसकी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो छोटी छोटी हैं, नाम याद रखिएगा। देखिए जहाँ पे ML लिखा है ये है मालप्रभा, जहाँ पे GH लिखा है यह है घटप्रभा। और यहाँ पे 3 नदियाँ और हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, कोयना, वरना, पंचगंगा। देखिए गंगा आ रहा है तो पंचगंगा में कंफ्यूज नहीं होने का, पंचगंगा पूछता है। पंचगंगा कृष्णा में है। गोदावरी में थी। वेनगंगा, पेनगंगा, बाणगंगा, ये तीनों गंगा गोदावरी में थी। वेनगंगा, पेनगंगा, बाणगंगा गोदावरी में थी। पंचगंगा, यहाँ छोटी छोटी 5 नदियाँ हैं ना, इस साइड से मिल रही है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। पंच है तो 5, ऐसे याद रखिएगा। ये 5 है यहाँ पे, मलप्रभा, घटप्रभा, कोयना, वरना। इनको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये मलप्रभा, घटप्रभा,
ये पंचगंगा, वरना और कोयना। पंचगंगा, वरना और कोयना। 5 है तो पंच से 5 याद रखिएगा। पंचगंगा, पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख ली। लेफ्ट बैंक में हमारी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज थी? लेफ्ट बैंक में इसकी सबसे लंबी सहायक नदी भी थी भीमा, जो 3 राज्यों से होकर बह रही थी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। उसके बाद थी मूसी, मूसी जिसके किनारे हैदराबाद भी बसा हुआ है, और एक थी मन्नूरू। अगर हम राइट बैंक की बात करें तो राइट बैंक में सबसे लंबी सहायक, राइट बैंक की सबसे लंबी और कृष्णा की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी कृष्णा की सहायक नदी थी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो 2 नदियों से मिलकर बन रही है, तुंगा और भद्रा। उसके अलावा 5 छोटी छोटी हैं, तो पंचगंगा याद रखिएगा। पंचगंगा, कोयना, वरना, घटप्रभा, मलप्रभा। कोयना नदी को महाराष्ट्र की लाइफलाइन भी कहते हैं। कोयना नदी को महाराष्ट्र की लाइफलाइन भी कहते हैं। यहाँ पे है कोयना नदी, इसको महाराष्ट्र की लाइफलाइन भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, महाराष्ट्र की लाइफलाइन किसे कहते हैं? कोयना नदी को कहते हैं। बंगाल की लाइफलाइन किसे कहते हैं बताइए? दामोदर नदी को कहते हैं। बस्तर की लाइफलाइन किसे कहते हैं? इंद्रावती नदी को कहते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, प्रायद्वीप की नदियाँ पार्ट 1। यहाँ पे आपको याद रखना है कोयना नदी, जो यहाँ पे कोयना नदी है, इस कोयना नदी को हम लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके नोट्स हम देख लेते हैं। कृष्णा नदी के किनारे मैंने आपको दिखाया था नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम के अलावा भी आप 2 डैम याद रखिएगा, ये अलमाटी डैम और श्रीशैलम डैम। दोनों एग्जाम में पूछता है किस नदी से संबंधित है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे भी मैंने बताया है, डैम में तो मैं पढ़ाऊंगा ही। नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। देखिए आंध्र प्रदेश में मैंने आपको दिखाया था नागार्जुन सागर डैम, ये नागार्जुन सागर डैम है। नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे है। अलमाटी सागर डैम, अलमाटी डैम कर्नाटका में कृष्णा नदी पे है, कर्नाटका में कृष्णा नदी पे है। और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में 2 हैं। ऐसे तो उस पर बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, मुख्य 3 ही है, नागार्जुन, अलमाटी, श्रीशैलम। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? महाबलेश्वरम, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हो रही थी। कौन कौन से राज्यों से होकर बह रही थी? 4 राज्यों से होकर बह रही थी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का शहर इसी नदी किनारे बसा हुआ है। लेफ्ट बैंक से आके ट्रिब्यूटरीज हमने देखी भीमा, मूसी, मैन्नूरू। भीमा सबसे लंबी सहायक नदी है, मूसी किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। भीमा 3 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। राइट बैंक से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी 5 जो ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, जो 5 एक जगह बनी हुई थी, जिससे मैंने आपको पंचगंगा याद करवाया था। पंचगंगा ही पूछता है, क्योंकि हम वेनगंगा, बाणगंगा, पेनगंगा में कन्फ्यूज हो जाते हैं और पंचगंगा को लगा देते हैं महानदी में या गोदावरी में, लेकिन पंचगंगा कृष्णा की है। तो 5 से याद रखिएगा, पंचगंगा, कोयना, वरना और घटप्रभा, मलप्रभा। घटप्रभा, मलप्रभा, कोयना, वरना, पंचगंगा। कोयना को महाराष्ट्र की लाइफलाइन भी कहते हैं। और एक है, ये 5 हैं, और एक अलग से तुंगभद्रा, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, लॉन्गेस्ट सहायक नदी है, जिसके किनारे हम्पी शहर बसा हुआ है, वह है तुंगभद्रा। तुंगा और भद्रा के मिलने से बनती है। भीमा नदी, जिसको चंद्रभागा भी नाम दिया जाता है, 3 राज्यों से बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। और भीमा शंकर पुणे के पास से निकलती है। इसका ओरिजिन भी पूछा गया है, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबी नदी है। भीमा शंकर पूना महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। कौन सी? कृष्णा नदी। कृष्णा के बाद हमारी 2 छोटी छोटी नदी आपको देखिए दिख रही हैं इसमें। कृष्णा के बाद 2 छोटी छोटी नदी आपको कौन सी दिख रही है? ये आपको दिख रही है पेन्नार, ये आपको दिख रही है पलार। पेन्नार और पलार, नाम ही याद रखिएगा, नाम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन्नार और पलार डायरेक्ट आके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसलिए इनको यहाँ बनाया गया है। पेन्नार कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? देखिए पेन्नार ये कर्नाटका है, येलो वाला है कर्नाटका। और यहाँ पे नंदी हिल्स, ये कौन सा प्लेटू है बताइए? यहाँ पे दक्कन का प्लेटू है। दक्कन के प्लेटू में कौन सा हिस्सा उसका? कर्नाटक का पठार। ये सब आप कहाँ पे कौन सा प्लेटू है आप जाके देख सकते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू के ऊपर हमारी 2 वीडियो बनी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारा नंदी हिल्स है, नंदी हिल्स। चिकावल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, चिकावल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का, वहीं पे नंदी हिल्स। वहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी पेन्नार नदी, और पेन्नार नदी वहाँ से ओरिजिनेट होकर बहती है हमारी, ये कौन सा स्टेट आएगा? ये है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इस नदी के बारे में इतना ही काफ़ी है, बस ओरिजिन याद रखिएगा। नंदी हिल्स, चिकावल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। राज्य 2 हैं, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश।
उसके नीचे है पलार नदी, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखिएगा। पलार, पलार कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो पलार नदी कर्नाटका से ही ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। और कर्नाटका में पलार नामक जगह से ओरिजिनेट होती है, इसका नाम पलार है। पलार जगह नामक जगह से ओरिजिनेट होती है, 3 राज्यों में बहती है, इसके राज्य याद रखिएगा। देखिए, कर्नाटका में भी बहती है, आंध्र प्रदेश में भी बहती है और तमिलनाडु में बहती है। ये छोटी सी रिवर है लेकिन राज्य 3 हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था स्वर्ण रेखा के 3 राज्य हैं, इसलिए इसी तरह पलार के भी 3 राज्य हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 3 राज्यों से प्रभावित होकर जाके गिर जाती है हमारी बंगाल की खाड़ी में। देखिए, पेन्नार को देख लेते हैं हम। पेन्नार कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? नंदी हिल्स, चिकावल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से ओरिजिनेट हो रही थी, बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, 2 राज्यों से बह रही थी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। पलार नदी, पलार नामक जगह कर्नाटक से ओरिजिनेट हो रही थी, 3 राज्यों में बह रही थी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद हमारी दक्षिण भारत की गंगा आ जाती है, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण की गंगा नहीं है, ये है कि नहीं है बताइए? अगर आपने प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पार्ट 1 देखा है तो आपको डाउट नहीं होगा, लेकिन मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर कहीं पे की लिखा है, की, ये वर्ड आप याद रख लीजिए, की, इसी से होगा डाउट क्लियर। अगर दक्षिण गंगा लिखा है, दक्षिण गंगा में की नहीं आ रहा है, और दक्षिण की गंगा लिखा है, जहाँ पे की आ रहा है वो कावेरी है। दक्षिण की गंगा कावेरी है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, दक्षिण गंगा गोदावरी है, दक्षिण गंगा गोदावरी है, दक्षिण की गंगा कावेरी है। दक्षिण गंगा गोदावरी क्यों है? क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है ऑफ इंडिया। लंबाई की वजह से उसे दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। कावेरी को प्योरिटी की वजह से, इसका पानी काफ़ी शुद्ध है, इसलिए इसको हम प्योर वाटर होने की वजह से दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, और उसमें वर्ष भर पानी रहता है। कावेरी ही दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, इसलिए भी इसको हम दक्षिण की गंगा बोलते हैं। वर्ष भर पानी क्यों रहता है, देखिए हम समझते हैं। इधर से आता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून, ये मानसून वाले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये साउथ वेस्ट साइड से आ रहा है तो साउथ वेस्ट मानसून बोलेंगे इसको। तो ये कब आता है? ये जून के आसपास इस क्षेत्र में आ जाता है। तो जून जुलाई अगस्त में इस क्षेत्र में बारिश होती है। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बरसात होने के कारण इस नदी में, कावेरी नदी के कैचमेंट एरिया में पानी आ जाता है। सर्दियों वाले क्षेत्र में इस तरफ से मानसून आता है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलती हैं जो अपने साथ नम हवाएं आती हैं, पानी लेके आती हैं, और इस वाले क्षेत्र में बरसात करती हैं सर्दियों में इस क्षेत्र में बरसात करती हैं। अब इस तरफ से आएगा, इस तरफ से आ रहा है तो साउथ वेस्ट हो गया, उस तरफ से आएगा तो क्या होगा? उस तरफ से आएगा तो नॉर्थ साइड से आएगा सर्दियों में। तो सर्दियों में भी यहाँ बरसात होती है, गर्मियों में भी बरसात होती है, वर्ष भर बरसात होती है, तो इस नदी में वर्ष भर पानी बना रहता है, इसीलिए इसको हम दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है और इसका पानी शुद्ध है। 2 कारणों से बोलते हैं हम इसे दक्षिण की गंगा। कौन सी नदी को? कावेरी नदी को। अब हम देख लेते हैं कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो कावेरी नदी का ओरिजिन होता है कर्नाटका से। कर्नाटका में सह्याद्री रेंज में ही, यहाँ तक सह्याद्री रेंज है, ये इसके ऊपर सब सह्याद्री है। तो सह्याद्री वेस्टर्न घाट में ही एक जगह है ब्रह्मगिरी रेंज, ये है ब्रह्मगिरी। कर्नाटका, ये पीला वाला कर्नाटका है, ये ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी रेंज इसमें जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहाँ पे एक ताल है जिसका नाम है ताल कावेरी। ताल कावेरी से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी रेंज, ताल कावेरी से ओरिजिनेट होती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। कौन कौन से 2 राज्यों में बहती है? तो देखिए, ये कर्नाटका, ये तमिलनाडु, 2 राज्यों से होके बहती है, कर्नाटका और तमिलनाडु। इसका अपवाह तंत्र कितने राज्यों में है? तो फिर इसमें केरला भी सम्मिलित हो जाएगा। अपवाह तंत्र कैचमेंट एरिया 3 राज्यों में है। इस नदी पे विवाद चलता रहता है तीनों राज्यों में। कावेरी नदी विवाद बहुत फेमस है, 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इसका कैचमेंट एरिया 3 राज्यों में है, 2 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो ये है हमारा कर्नाटका, नीचे है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जाके ये अपना मुहाना बना देती है। कौन सी, कहाँ जाके गिर जाती है? तो तमिलनाडु में जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। ये नदी, जैसे हमने ब्रह्मपुत्र नदी में पढ़ा था, उसमें एक नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है उस नदी द्वीप का? माजुली। माजुली के बाद सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत का भी और विश्व का भी। उसके बाद 3 मुख्य नदी द्वीप इस नदी पे भी हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो द्वीप का नाम देता है, नदी के नाम से सम्मिलित करने को देता है। इस नदी के ऊपर 3 मुख्य नदी द्वीप हैं, जहाँ ये 2 भागों में बढ़ जाती है और बीच में एक
रिवर आइलैंड बन जाता है। उनके नाम पूछता है, उनके नाम आप याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम, और तीसरा है हमारा शिव सुंदर। शिव सुंदर एक वाटरफॉल भी है जो कावेरी नदी पे है, शिव सुंदर। अगर हम वाटर वॉल्यूम के हिसाब से देखें, पानी के हिसाब से, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है शिव सुंदर, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से। शिव सुंदर जो वाटरफॉल है, झरना है, वो कौन सी नदी पे है? कावेरी पे है। और शिव सुंदर एक नदी आइलैंड भी है। तो इस नदी पे 3 आइलैंड हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया? श्रीरंगपट्टम, श्रीरंगम और शिव सुंदर। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम और शिव सुंदर, तीनों नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये तीनों नदियाँ द्वीप कावेरी नदी से ही संबंधित हैं, कावेरी नदी पर ही हैं। इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसके ट्रिब्यूटरी में आ जाता है, मुख्य हम बात करेंगे, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं वैसे तो। देखिए ये काबिनी नदी है जो ये हमारी केरला वाले क्षेत्र से ओरिजिनेट हो रही है। काबिनी कौन सी साइड से आ रही है? ये इसके ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे, नोट्स में देख लेते हैं। ये देखिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी हेमावती, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इसकी काबिनी, भवानी, अमरावती, मोयार और नोयल। अमरावती, मोयार और नोयल, खाली नाम याद रखिएगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी हेमावती, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी हेमावती, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी काबिनी, भवानी, अमरावती, मोयार और नोयल। काबिनी, भवानी, अमरावती, मोयार और नोयल। इसके ऊपर एक डैम है जिसका नाम है ग्रैंड एनीकट डैम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे है ग्रैंड एनीकट डैम, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यह है ग्रैंड एनीकट डैम। ग्रैंड एनीकट डैम, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ग्रैंड एनीकट डैम कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है। क्यों फेमस है वो हम देख लेते हैं। ग्रैंड एनीकट डैम है कौन से राज्य में है? ये तमिलनाडु में है, ग्रैंड एनीकट डैम। इसको चोल राजाओं ने बनवाया था, चोल राजाओं ने बनवाया था 100 BC से 100 AD के बीच में, और ये अभी तक है, अभी तक जीवित है, लिविंग डैम है। तो ये क्या हो गया? ओल्डेस्ट इंडिया लिविंग डैम। लिविंग डैम का मतलब है इतना पुराना डैम है, इतना पुराना बांध है। देखिए लगभग 2000 साल हो गए हैं सॉरी 2000 साल हो गए हैं, और ये डैम अभी तक जीवित है, अभी तक काम कर रहा है। इसलिए ये भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट लिविंग डैम, जीवित बांध, और दुनिया का चौथे नंबर का सबसे पुराना जीवित बांध है। फोर्थ नंबर का है दुनिया का। इसलिए ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या नाम है इसका? ग्रैंड एनीकट, चोल राजाओं ने बनवाया था। तमिलनाडु में है, तंजौर के पास। तमिलनाडु में कौन सी जगह के पास है? तंजौर के पास है। तंजौर तमिलनाडु में के पास है। ये तंजौर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे है हमारा ग्रैंड एनीकट डैम, द ओल्डेस्ट लिविंग डैम ऑफ इंडिया। और मैंने आपको बताया कि इस नदी को लेकर 3 राज्यों में विवाद अक्सर रहता है। जब नदी का विवाद पढ़ेंगे, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में सारी नदियों का विवाद कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा। तो याद रखिए कि 3 राज्यों के बीच में यह नदी विवाद बना हुआ है। कौन कौन से हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी भी सम्मिलित है। 4 हो जाएंगे, ये 3 राज्य हैं, चौथा हमारा यूनियन टेरिटरी है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। और कावेरी कॉलिंग भी एक हमारे सदगुरु ने, एक हमारा थोड़े दिन पहले एक बहुत ही अच्छा चलाया था कावेरी कॉलिंग, जिसके तहत उन्होंने कावेरी नदी के किनारे बहुत सारे वृक्ष लगाए थे। कावेरी कॉलिंग सदगुरु जी के द्वारा चलाई गई परियोजना है। उसके बाद देखिए नीचे हमारी 2 नदियाँ और बच गई हैं। यह है हमारी वेगई, यह है हमारी वेगई नदी जो तमिलनाडु से ही ओरिजिनेट हो रही है और जाके गिर जा रही है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे बताइए? कौन सी खाड़ी है ये देखिए, ये कौन सी खाड़ी है? ये पाक की खाड़ी है, ये पाक की खाड़ी है। नीचे वाली कौन सी खाड़ी है? ये मन्नार की खाड़ी है। इसको ऊपर कर लेते हैं, ये पाक की खाड़ी है। ऊपर वाली जो है ये पाक की खाड़ी है, नीचे वाली जो है ये मन्नार की खाड़ी है। हाँ, जूम कर लेते हैं, अभी अच्छा दिखेगा आपको। ये है मन्नार की खाड़ी, ये है पाक की खाड़ी, और बीच में है हमारा ये पुल जिसे कहते हैं राम सेतु, जो श्री राम ने बनाया था ऐसा माना जाता है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। तो ये है हमारी श्रीलंका। श्रीलंका को भारत से कौन सी जल संधि या स्टेट अलग करती है बताइए?
पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य, ये जो क्षेत्र है ये है पाक स्ट्रेट, ये बीच से होकर गुजरती है, श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य, ऊपर की तरफ है पाक की खाड़ी और नीचे की तरफ है मन्नार की खाड़ी। तो जो हमारी वेगई नदी है, वेगई नदी वो तमिलनाडु से ही ओरिजिनेट होती है। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में यहाँ पे एक जगह है वर्षा नद की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, इनका बस खाली ओरिजिनल और नाम याद रखना है। वर्षा नद की पहाड़ियाँ तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है हमारी वेगई नदी। वेगई नदी कहाँ जाके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है। इम्पोर्टेंट क्या है वेगई नदी के बारे में? एक मदुरई शहर है, आपने सुना होगा, तमिलनाडु का बहुत ही मनोरम क्षेत्र है मदुरई। मदुरई वेगई नदी के किनारे बसा हुआ है। वेगई मदुरई एक से ही नाम है, मदुरई वेगई नदी के किनारे बसा हुआ है। और सबसे लास्ट में हमारी जो सबसे साउथ मोस्ट नदी है जो बंगाल की खाड़ी से सम्मिलित है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी, उसका नाम है ताम्रपाणी। ताम्रपाणी नदी। ताम्रपाणी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो देखिए तमिलनाडु में इस क्षेत्र है, यहाँ पे जो पहाड़ी है उसका नाम है अगस्तमलई पहाड़ी। अगस्तामलई पहाड़ी, अगस्तामलई पहाड़ी, अगस्तामलई पहाड़ियों से ओरिजिनेट हो रही है हमारी ताम्रपाणी नदी। और ताम्रपाणी नदी जाके गिर जाएगी हमारी मन्नार की खाड़ी में। ताम्रपाणी नदी हमारी गिर जाएगी मन्नार की खाड़ी में। तो इस तरह से हमने साउथ इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियाँ कवर कर ली हैं। कौन कौन सी नदियाँ हमने कवर करी हैं एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कवर करी थी दामोदर नदी, जो कि जाके गिरी थी हुगली में, इसलिए वो बे ऑफ बंगाल वाली में सम्मिलित नहीं है, लेकिन वो प्रायद्वीप भारत की नदी है। उसके बाद हमने कवर करी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो कि हमारी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? जो हमारी ओरिजिनेट हो रही थी छोटा नागपुर के पठार से। उसके बाद हमने कवर करी वैतरणी नदी। वैतरणी नदी जिसे हम काल की नदी या पापों की नदी भी कहते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में आके गिरी थी। उसके बाद हमने वैतरणी नदी उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद हमने पढ़ी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो दो नदियों के मिलने से बनी थी, शंख और साउथ क्योल, शंख और साउथ क्योल के मिलने से बनी थी, जो दोनों छोटा नागपुर के पठार से निकली थी, राउरकेला में आके मिली थी और ब्राह्मणी नदी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गई थी। उसके बाद पढ़ी हमने महानदी, जिसके बेसिन को हम धान का कटोरा भी कहते हैं और और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और इस पर एक फेमस डैम बना हुआ है, हीराकुंड डैम। उसके बाद हमने देखा ये इनका सीक्वेंस भी है, सीक्वेंस भी याद रखिएगा आप, इनका सीक्वेंस है इस तरह से हमारे हैं नॉर्थ से साउथ में। गोदावरी जिसे हम दक्षिण की गंगा नहीं कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, जिसे हम दक्षिण गंगा कहते हैं, जो साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी और भारत की द्वितीय सबसे लंबी नदी है गोदावरी देखी। उसके बाद पार्ट 2 जो हम आज वीडियो है हमने कृष्णा से शुरू किया। ये सारी नदियाँ हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पार्ट 1 में देखी हैं। उसके बाद आज हमने देखी कृष्णा नदी जो कि वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हो रही थी, महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से। उसके बाद हमने देखी पेन्नार नदी, पलार नदी, कावेरी नदी। कावेरी नदी से हम दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी रहता है और इस नदी का पानी काफ़ी शुद्ध माना जाता है। उसके बाद लास्ट में वेगई और ताम्रपाणी, वेगई और ताम्रपाणी। तो इस तरह से हमने 11 नदियाँ कवर करी हैं, 11 और एक ऊपर ये 12 दामोदर, 12 नदियाँ कवर करी हैं हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो बंगाल की खाड़ी से संबंधित हैं। ये 11 तो बंगाल की खाड़ी में ही अपना मुहाना बनाती हैं और एक दामोदर जो जाके हुगली में मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे उसमें हम वो नदियाँ देखेंगे जो अरब सागर में जाके अपना मुहाना बनाती हैं या अरब सागर से संबंधित हैं या उन नदियों की सहायक नदियाँ हैं। आशा करता हूँ ये आपको प्रायद्वीपीय नदियाँ, भारत की नदियों का पार्ट 2 पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय